Hello guys, I hope you all are doing great. Today I'm going to talk about future continuous. In the last video I had discussed about future simple, and in that video we were discussing about will that is relevant to the future simple, and now I'm going to talk about will be that is relevant to the future continuous, and I hope that you have got it the last video and you will be understanding the next video that you are going to learn will be okay that is relevant about the future continuous. So guys, जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में बात किया था फ्यूचर सिंपल के बारे में, अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्यूचर कंटीन्यूअस। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है अबाउट द present continuous, past continuous, and in the present continuous we were using is mr, and that past continuous we were using about was and were, ठीक है। and as you know वेटर कि हम लोग कहाँ पे इज एम आर यूज कर रहे थे, कहाँ पे वाज वर्ड यूज कर रहे थे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा हम लोगों ने, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम लोग जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने। फ्यूचर कंटिन्यूअस में गाइस जो आपकी हेल्पिंग वर्ड यूज होगी वो है विल बी। क्या है? विल बी आपकी यूज होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं सेंटेंस। गाइस उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, कैसा है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट है, विल बी है, वर्ब है, जाहिर सी बात है। उसके अगर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में आपको पता है आईएनजी फॉर्म इंक्लूड ही करते हैं, तो वर्ब में आईएनजी आपकी आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर आपका एग्जांपल देखेंगे, दे विल बी कमिंग टुमारो, दे विल बी कमिंग टुमारो। जब हम बात करते हैं ना गाइस कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पापा घर पे आते हैं शाम में, पूछते हैं कि आपका छोटा भाई घर में कि वो क्या कर रहा है, आपका छोटा भाई कहाँ है, तो आप बोल रहे हो आइडिया नहीं पापा, वो सो रहा होगा। क्या बोलते हो? वो सो रहा होगा, ठीक है, सो रहा होगा। एंड कोई इसी तरह बात करते हो, अपने दोस्तों से आप बात करते हो कि शाम में आज मिलते हैं, ठीक है। तो एक ने कहा अरे यार शाम में कितने बजे? आपने कहा 7 बजे। उसने 7 बजे कहा यार 7 बजे तो मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, 7 बजे क्या कर रहा हूँ? क्लास अटेंड कर रहा हूँ, 7 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी गाइस, ठीक है। या फिर उसने क्या कहा, कल कल यार तो इस टाइम तो हम मूवी देख रहे होंगे, इस टाइम हम मूवी देख रहे होंगे, शो है कल का। तो जब इस तरह की बात करते हैं ना गाइस, कल इस टाइम मैं ट्रेन में हूंगा, इस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूंगा, इस तरह से जब आप बात करते हो ना तो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है जिसमें आप विल बी का यूज करते हो। तो स्ट्रक्चर मैंने लिखा, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म रहेगी, कंटीन्यूअस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। दे विल बी कमिंग टुमारो, वो कल आ रहे होंगे, ठीक है, वो कल आ रहे होंगे। देखा कल, हाँ कल वो जो है रिश्तेदार जो है रिलेटिव्स, दे विल बी कमिंग टुमारो, दे विल बी कमिंग टुमारो, कल वो लोग आ रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम में क्या करो भाई? शाम में यार क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, शाम में नहीं आ पाऊंगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम में क्रिकेट खेल रहा हूँ। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, तुम शाम में क्रिकेट खेल रहे होगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गाइस नेगेटिव का देखते हैं। पॉजिटिव का हो गया, सब्जेक्ट है, फिर विल बी के बीच में नॉट लेके आना। नेगेटिव में कैसा होगा कि विल बी के बीच में आपको नॉट लेके आना है, विल नॉट बी क्या हो जाएगा? विल नॉट बी, इस तरह से आपको ऐड करना है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। सो he will not be inviting me, he will not be inviting me, he will not be inviting me, वो मुझे इनवाइट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। वो अपनी शादी में यार तू मुझे इनवाइट नहीं करने वाला, मुझे पता, ठीक है। you will not be inviting me at your wedding, they will not be celebrating birthday, यानी किसी का बर्थडे, दोस्तों का, ठीक है यार मेरे दोस्त मेरा बर्थडे क्या सेलिब्रेट करते हैं, उसको बस लूटने पे लगे रहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, जेब खाली करने का। दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। गाइस इसका विल नॉट बी का एब्रीविएशन कल मैं बताया था, आई विल का एब्रीविएशन मैंने बताया था, आई विल नॉट का मैंने एब्रीविएशन बताया था, ठीक है। उसी तरह इसी तरह आपका भी हो जाएगा वोंट बी, आई वोंट बी, आई वोंट बी, विल नॉट का एब्रीविएशन क्या हो जाएगा गाइस? वोंट बी, आई वोंट बी प्लेइंग अ क्रिकेट, आई वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव के एग्जांपल और उनका स्ट्रक्चर। सो गाइस एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव में कैसा होगा गाइस, आपका विल पहले आ जाएगा, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी बाद में आएगा, यानी विल बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसा नेगेटिव में कैसा बनाया, विल बी के बीच में आपका नॉट आ गया, विल नॉट बी। इसी तरह इंट्रोगेटिव में आपका विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा गाइस, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बी आएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, विल सब्जेक्ट बी, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म रहेगी उसमें, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जांपल लेंगे, विल यू बी अटेंडिंग द क्लास,
will you be attending the class. दूसरा एग्जाम्पल, will he be preparing for exam, क्या वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा. will he be preparing for exam. तो ये गाइस था इंट्रोगेटिव. आई होप you are getting the point, and after the video you will be able to frame the sentence of future continuous. Okay guys, thank you.